हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अनंत शंकर रे के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्निटी को। तो इससे पहले हमने उमा शंकर जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था मॉडर्निटी का मीनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि अनंत शंकर रे कौन है। अनंत शंकर रे बंगाली राइटर और एसेइस्ट हैं। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मॉडर्निटी को लेकर वो बिल्कुल अलग है। वो मॉडर्निटी को ह्यूमनिज्म के संदर्भ में डिफाइन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ह्यूमनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं: इट इज़ अ philosophical and ethical phenomena. It focuses on human potential, dignity, and importance of reason. It rejects the supernatural belief. It talks about human rights, justice, and equality. It promotes the साइंटिफिक इंक्वायरी टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम। देखो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मॉडर्न लिटरेचर से पहले जो लिटरेचर था तो उसमें क्या होता था, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो इंसान की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते थे। जैसे इंसान अगर सिचुएशन में फंस गया है तो क्या होता था कि आसमान से गॉड और गॉडेसेस को दिखाया जाता था, वो टपक रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम मानवतावाद की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखेंगे कि इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद कैसे सॉल्व कर सकता है। इंसान के सम्मान की बात होती है, रीजंस की बात होती है। यहाँ पे इंसान के जो अधिकार हैं उसके साथ जो है वो न्याय होना चाहिए, उसके न्याय अन्याय की बात है और उसकी समानता के बारे में बात की जाती है, मानवता के। ये जो फिनोमिना है ये प्रमोट करता है साइंटिफिक इंक्वायरी, मीन्स की वैज्ञानिक अनुसंधान को ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमनिज्म बात करता है तो ये किसकी बात करता है कि इंसान के लिए कोई भी आसमान से जो देवता जो है वो उसकी सिचुएशन को ठीक करने के लिए नहीं टपकने वाले हैं। इंसान को जो है वो अपनी सिचुएशन को खुद ठीक करना है। तो जैसे कि आपको पता कि जो एक मॉडर्न जो लिटरेचर है तो वो रियल सिचुएशन को दिखाता है, एक ऑर्डिनरी मैन की जो रियल सिचुएशन है उसको दिखाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो अनंत शंकर रे हैं तो वो मॉडर्निटी का आगमन इस तरह से बताते हैं। यहाँ पे एडवेंट का मतलब है फ्रेंड्स आगमन, तो मॉडर्निटी का मतलब है आधुनिकता। तो वो इस तरह से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 19वीं सेंचुरी में कुछ जो विजनरीज लोग थे जिनके जो लीडर थे वो कौन थे, राजा राममोहन रॉय थे। तो उनकी लीडरशिप तले जो कुछ जो विजनरीज लोग थे तो वो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो हमारा इंडिया है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। चाहे हम स्पेस की बात करें चाहे टाइम की बात करें तो जो हमारा इंडिया है वो दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ, मीन्स कहने का मतलब है कि जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी पीछे चल रहा है, मतलब कि बहुत पिछड़ा हुआ देश है। तो अगर हमें इंडिया को मॉडर्न एज में लाना है, मीन इंडिया को अगर हमें आधुनिक बनाना है तो आधुनिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों में जो बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे बदलाव करेंगे, हमें क्या करना होगा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसको इंट्रोड्यूस करना होगा अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो वेस्टर्न एजुकेशन मतलब कि यहाँ पे हमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जब हम इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि जो इंग्लिश है वो क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे देश के लोग जब इंग्लिश को सीखेंगे, जैसे जैसे वो इंग्लिश को सीखेंगे तो उनके लिए जो दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। दूसरी जो इवेंट थी वो क्या था, वो चाहते थे कि जो किसके ऊपर जो बैन लगा हुआ है, सी वॉइस के ऊपर, मतलब जो समुद्री की यात्रा के ऊपर जो क्या लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, वो क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। तो पुराने समय में क्या था कि कुछ धार्मिक कारणों से या फिर कुछ सुरक्षा के कारणों से क्या होता था कि समुद्री यात्राओं पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। ये कोई कानूनी प्रोसेस नहीं था, मतलब कानून ने नहीं किया था, ये एक मतलब सोशल सामाजिक बैन था, सामाजिक प्रतिबंध था जिसके जरिए जो है वो आप समुद्र की यात्रा को नहीं कर सकते थे। ये खासकर जो हिंदू धर्म के लोग थे उसमें था, उनका मानना था कि जो समुद्र होता है वो देवी होती है और देवी को हमें अपने चरणों से पार नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ इस तरह की जो धारणाएं थी जिसके कारण जो है वो समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। या फिर कुछ सुरक्षा के कारणों से, तो सुरक्षा के क्या कारण हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो उनके ऊपर जो लोग थे उनके ऊपर अटैक होने का खतरा होता था। तो इस कारण से जो है वो समुद्री यात्राओं के ऊपर रोक लगाया था। तो ये दो चीज़ें थी जिनमें बदलाव करने की ज़रूरत थी। ये कौन कहते हैं, अनंत शंकर रे कहते हैं कि उनके हिसाब से जो
फार साइटेड इंडियंस थे, मतलब कि जो विजनरी लोग थे, तो वो ये सब चीज़ें चाहते थे। ये जो 2 ग्रेट इवेंट्स हुई, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा कल्चर था उसमें काफ़ी बदलाव आया 19th सेंचुरी में। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने ह्यूमनिज़्म को समझना शुरू किया और अपने अपने जो लिटरेचर में जो भी थॉट्स थे ह्यूमनिज़्म के बारे में, अपनी अभिव्यक्ति थी, अपनी लिटरेचर के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राजा राममोहन रॉय कौन है। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फिगर है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी जीके को भी अच्छा करेगा। तो फ्रेंड्स, जो राजा राममोहन रॉय थे, इनका बॉर्न हुआ था 1772 में हुआ था। एक बंगाली परिवार में हुआ था, हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोग जो है वो मिलजुल कर रहते थे। तो उनके जो सोसाइटी में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से बहुत कुछ सीखा था, दोनों धर्मों के बीच में रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। जो राजा राममोहन रॉय थे, तो वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। ये सब बच्चों को पता है कि वो एक सोशल रिफॉर्मर थे या फिर सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने बहुत जिस काल में उनका जन्म हुआ था, तो उस काल में हमारे समाज में बहुत सारी जो बुराइयां थी, सोशल इविल्स थी। तो सोशल इविल्स में जैसे कि सती, जो सबसे बुरी जो इविल थी, सती प्रथा थी। तो इसमें क्या किया जाता था, जो लड़की होती थी, जब उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उस लड़की को भी, उस मतलब जो विधवा हो चुकी होती थी, तो उसको उसके साथ जला दिया जाता था। तो बहुत ही एक बुरी प्रथा थी ये। तो इसको उन्होंने ख़त्म किया था। फिर चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पॉलीगैमी जैसी प्रैक्टिस को उन्होंने ख़त्म किया था। तो फ्रेंड्स, जो सती प्रथा थी ना, पहले तो वो वॉलंटरी हुआ करती थी, अपनी मर्जी से जो लड़कियां थी वो सती हो जाती थी, जो भी विधवा होती थी। लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने इसको एक प्रथा बना दिया, फिर ज़बरदस्ती से विधवा लड़कियों को जला दिया जाता था, एक बहुत बुरी प्रथा बन गई थी। एक यहाँ पे पॉलीगैमी मैंने आपको बताया। तो पॉलीगैमी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही मैन के साथ बहुत सारी वुमेन की शादी कर दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बुरी प्रथा थी, जिसको उन्होंने राजा राममोहन रॉय ने जिसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने में। तो फ्रेंड्स, जो राजा राममोहन रॉय हैं, उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो इसको याद रखना है आपने, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। और इनको मेकर ऑफ, ये मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उनकी लाइफ के बारे में, डिटेल नहीं है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ इंडियन रेनेसां उनको कहा जाता है। और उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। और कब की थी फ्रेंड्स उन्होंने? ब्रह्मो समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में की थी। कब की थी ब्रह्मो समाज की स्थापना? 1828 में उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपने याद रखना है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी राजा राममोहन रॉय के बारे में फ्रेंड्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अनंत शंकर रे हैं, तो वो कहते हैं कि जो हमारी खासकर जो बंगाली लैंग्वेज थी या फिर दूसरी जो लैंग्वेज थी, तो वो मॉडर्न पीरियड में एंटर कर चुकी थी, ह्यूमनिस्ट पीरियड में। और फिर कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेजेस थी, जो हमारा लिटरेचर था, अब वो थियोलॉजी, माइथोलॉजी और स्कॉलस्टिज्म से नहीं बंधा हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं थियोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स। तो थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द डिवाइन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद समझते हैं माइथोलॉजी क्या होता है। माइथोलॉजी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मिथ्स, लेजेंड, स्टोरीज दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशन। एग्जाम्पल महाभारत एंड रामायण। अब थियोलॉजी में क्या होता है, जब हम धर्म के बारे में समझते हैं, जो हमारी धार्मिक जो विचार हैं उनके बारे में समझते हैं, तो वो थियोलॉजी हो गया। माइथोलॉजी होता है यहाँ पे हम कोई भी मिथ या जो लेजेंड्स हैं या उनकी जो स्टोरी, उनकी कलेक्शन होती है। जैसे अगर हम महाभारत और रामायण की बात करें, तो यहाँ पे हमारे जो इन जो
माइथोलॉजी के जो हीरो कौन है, यहाँ पे जो राम और कृष्ण है, और इसके साथ साथ बहुत सारी जो बुरी शक्तियाँ अच्छी शक्तियाँ जो है वो रोल प्ले कर रही है माइथोलॉजी में। तो ये स्टोरीज की कलेक्शन होती है या लेजेंड्स या मिथ्स की कलेक्शन होती है। दूसरी तरफ स्कॉलस्टिज्म क्या होता है, ये एक क्रिश्चियन जो रिलीजन है उससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। तो ये है एक मिडुअल फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल सिस्टम दैट एम टू रिकॉन्साइल Christian theology and classical philosophy using reasons and logic to analyze religious doctrine। और जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य का जो वर्क है अधिवेता वेदांता फिलोसफी, तो ये स्कॉलस्टिज्म का जो है वो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो आनंद शंकर रे जो है वो कहते हैं कि जो ये लिटरेचर है, जैसे पुराने समय का जो लिटरेचर होता था उसमें क्या होता था कि जो गॉड और गॉडेसेस आ रहे हैं आसमान से और हमारी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान की मुसीबतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक जो मॉडर्न लिटरेचर है तो ये एक रियल वर्ल्ड को रिवील करता है, जो वास्तविक दुनिया है तो उसको दिखाता है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, बहुत सारी जो मुश्किलों से लड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी सुपर नेचुरल जो बीइंग है उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। सुपर नेचुरल बीइंग कौन हो गया, जैसे गॉड गॉडेसेस या इस तरह की कोई भी शक्ति जो है वो उसकी मदद के लिए नहीं आ रही है। उसको जो भी करना है, मतलब ये वो लिटरेचर है कि उसमें क्या करना है, जो भी लिटरेचर लिख रहा है वो रियल चीज़ें लिख रहा है। एक ऑर्डिनरी इंसान की जो स्ट्रगल है उसके बारे में बता रहा है, इंसान के पोटेंशियल के बारे में, डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में जो है वो इसमें बता रहा है। उसके आगे फिर उमा शंकर रे ये कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या बताना था आपको, आनंद शंकर रे जो है वो ये कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर था वो सिर्फ यूरोपियन रेनेसां के साथ ही ख़त्म नहीं हुआ। हमारा जो लिटरेचर था इसने क्या सीखा, इसने जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को भी अपने लिटरेचर में अपने आप में एब्जॉर्ब किया, जैसे लिबर्टी और इक्वालिटी वाले जो आइडियाज़ थे अपने लिटरेचर में लाए। फिर आगे वो कहते हैं कि जो ये जो लिटरेचर है, मीन्स की जो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्निटी जो हमारे इंडियन लिटरेचर में एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि जो इंडियन लिटरेचर में जो भी मॉडर्निटी आई या आधुनिकता आई तो वो ब्रिटिश जो लोग थे उनके आने के बाद हुई। तो इसके बाद फिर वो कहते हैं कि जैसे हमारे जो गांधी जी थे वो अपनी स्वदेशी मूवमेंट के ज़रिए क्या करना चाहते थे कि जो भी वेस्टर्न से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करने को लोगों को कहते थे। वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में भी नहीं थे, वो चाहते थे कि वो जो भी वेस्टर्न से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी तरफ वो टैगोर के बारे में बात करते हैं। टैगोर के बारे में वो क्या बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो टैगोर थे तो वो भी चाहते थे कि जो वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न जो भौतिकवाद है, मतलब मटेरियलिज्म है, तो हमें उसका परित्याग करना चाहिए और हमें क्या करनी चाहिए, जो भी आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनको सीखना चाहिए। तो ये जो व्यूज़ थे किसके थे, ये आनंद शंकर रे के जो व्यूज़ थे। तो कल हमने जो उमा शंकर जोशी के जो व्यूज़ थे उनके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो दोनों के व्यूज़ हैं वो जो है वो काफ़ी हद तक अलग व्यूज़ हैं, लेकिन एक बात जो दोनों ये कहते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो मॉडर्निटी थी हमारे लिटरेचर में, तो वो कब हुई, जब ब्रिटिशर हमारे इंडिया में आए तो उसके बाद जो हमारी इंडियन जो लैंग्वेज थी उसमें मॉडर्निटी का आगमन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या सच में ऐसा था कि अगर ब्रिटिश लोग नहीं आते इंडिया में तो क्या हमारे लिटरेचर में मॉडर्निज़्म नहीं आता या मॉडर्निटी नहीं आती, तो ये इसका आंसर है कि यस आती। तो कैसे आती, क्योंकि जो हमारा लिटरेरी ट्रेडिशन है वो काफ़ी रिच ट्रेडिशन है। यहाँ पे जैसे अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमें बहुत सारे जो ग्रेट वर्क्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत और भी बहुत सारे ग्रेट वर्क्स हमें मिलते हैं। और जो इंडिया में ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे उर्दू और तेलुगु लैंग्वेज या कुछ और लैंग्वेज में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो लोग मॉडर्न जो लिटरेचर लिखने की तैयारी कर रहे थे
तीसरी बात यह है कि जो हमारा इंडिया था, ना सिर्फ हमारे जो रिलेशंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे ट्रेड रिलेशंस, बल्कि हमारे जो रिलेशन से दूसरी कंट्रीज़ या दूसरी कॉन्टिनेंट्स में भी लोगों के साथ अच्छे रिलेशन थे। वहाँ से हम अपना कल्चर जो है वो एक्सचेंज कर सकते थे उनके साथ। जैसे हमारे चाइना, साउथ ईस्ट, सेंट्रल एशिया, पर्शिया के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन थे, जहाँ से हम अपने कल्चर को एक्सचेंज कर सकते थे और अपनी जो राइटिंग में मॉडर्निज़्म ला सकते थे। तो बहुत सारे जो रूलर्स भी आए हमारे इंडिया में, जिन्होंने आर्ट्स और लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी एक नयापन लाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर जो अंग्रेज़ लोगों का इन्फ्लुएंस तो रहा था हमारे लिटरेचर पे, हम थोड़ा जल्दी सीख गए। अगर जो अंग्रेज़ लोग नहीं भी आते इंडिया में और उनके लिटरेचर का इन्फ्लुएंस हम पे नहीं भी पड़ता, तो तब भी जो हमारे लिटरेचर में मॉडर्निटी का आगमन पॉसिबल था, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे उमा शंकर जोशी और अनंत रे के जो पॉइंट ऑफ व्यू था मॉडर्निटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन पे जो आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, और इन जो टॉपिक्स हैं इनको आपने छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।